हेलो दोस्तों, वेलकम टू 1mg फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिजॉक्सिन टैबलेट के बारे में। तो ये होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस बीमारी में दिया जाता है और इसका साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों डिजॉक्सिन एक आइनोट्रोपिक एजेंट होता है। ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। इसको हम लोग समझेंगे क्या है एक्चुअल में। ये तो इतना समझ लो कि ये जो ड्रग होता है ये एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक प्लांट होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं डिजिटैलिस लेनांटा, उसकी पत्तियों से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये कोई केमिकल नहीं होता है जो कि लैब में बना दिया जाए। तो ये एक प्रकार का प्लांट होता है जिससे एक्सट्रैक्ट होता है। तो डिजिटैलिस लेनांटा से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिजॉक्सिन। तो मार्केट में दोस्तों ये कई सारे नामों से आता है जो आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। बट इतना समझ लो कि ये एक हार्ट के लिए इम्पोर्टेंट ड्रग होता है। तो नाम से क्लियर है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। तो क्या होता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, पहले ये समझ लें। यूजेस की बात की जाए तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब कि हार्ट के अंदर जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, हार्ट इस तरह से काम करता है। जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हार्ट की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो फिर एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है, तो उसे बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगर किसी को होगा तो वहां पर उसको ये दिया जाएगा, इंजेक्शन लगाया जाएगा या टैबलेट दिया जाएगा। और फिब्रिलेशन मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि जब फिब्रिलेटर का इस्तेमाल करते हैं, फिब्रिलेशन जो शॉक लगाते हैं पेशेंट को एक्टिव करने के लिए, तो उस फिब्रिलेटर के दौरान भी इसका इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो फिब्रिलेशन के साथ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हार्ट इनएक्टिव हो गया है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों दो टर्म है, क्रोनोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक। इस चीज को थोड़ा सा आप शॉर्ट में समझ लो, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो ये काम कैसे करता है, तो जो डिजॉक्सिन है ये पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक है और निगेटिव क्रोनोट्रोपिक है। तो ये होता क्या है, जो क्रोनोट्रोपिक मतलब होता है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, इतना आप मान के चलिए। और आइनोट्रोपिक मतलब क्या होता है कि जो हार्ट की मसल्स है उनका कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक मतलब कि जब जब हार्ट की रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसे बोलते हैं क्रोनोट्रोपिक। मतलब उस टाइम पर जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएंगी तो उन्हें क्रोनोट्रोपिक एजेंट बोलते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, उस हार्ट रेट को कम करेगा और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करेगा, तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, ठीक है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, बढ़ा रहा है, तो ये डायरेक्टली काम करता है। हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाता है ताकि हार्ट प्रॉपर रूप से काम कर सके, ठीक है। इस तरह से होता है, बूस्ट करता है इनएक्टिव हार्ट को, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज है दोस्तों कि जब हमारी जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली कैल्शियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है, और या पोटेशियम अंदर जाता है या सोडियम बाहर जाता है, यही सब होता है। तो जो डिजॉक्सिन है क्या करता है, सेल्स के अंदर पोटेशियम जो आ रहा है उसको आने नहीं देता है, और जो सोडियम जा रहा है उसको जाने नहीं देता है, ठीक है। ये आप समझ लो कि सेल्स के अंदर पोटेशियम अंदर आता है और सोडियम बाहर जाता है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन डिजॉक्सिन जब जब दिया जाता है तो ये इस चीज को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो इस तरह से यह काम करता है, ठीक है। इंक्रीज द हार्ट मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन, हार्ट की मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ाता है। तो ये होता है, क्या होता है, डिजॉक्सिन जो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ा रहा है, जो कि हार्ट फेलियर में दिया जाता है। डिजॉक्सिन जब भी इस्तेमाल करेंगे तो कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किन किन लोगों पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो देखो हाई सेंसिटिविटी, तो हाई सेंसिटिविटी किसी को है बहुत ज्यादा डिजॉक्सिन के प्रति तो उसको बिल्कुल भी नहीं देना है। पार्किंसन रोग है, किसी को बिल्कुल नहीं देना है। प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इसको बिल्कुल भी नहीं देना है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द कार्डियोमायोपैथी एक बीमारी होती है, उसमें भी इसको नहीं दिया जाता है। अगर ऐसी समस्या है पेशेंट को तो बिल्कुल भी नहीं देना है दोस्तों। वही बात की जाए दोस्तों, कुछ सावधानियां जो भी व्यक्ति ले रहा है डिजॉक्सिन,
तो देखो लीवर या किडनी की समस्या नहीं होना चाहिए। अगर आपको है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन की समस्या है तब भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन अलग चीज होती है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अलग चीज होती है। कई लोग सोचते हैं कि हार्ट की बीमारी में डिजॉक्सिन चलता है तो कभी भी चला दो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म है तो वहां पर थोड़ा सा आपको डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना है। थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, थायराइड की कमी, T3, T4 का लेवल कम आ रहा है और थायरॉक्स वगैरह खा रहे हैं तो नहीं देना है। ठीक है, तो टैबलेट अगर इस्तेमाल किया जा रहा है डिजॉक्सिन का तो वो हमेशा कम मात्रा में दिया जाएगा। ठीक है, इंजेक्टेबल में इतना रिस्क नहीं होता है। बात करें साइड इफेक्ट की, अगर कोई व्यक्ति डिजॉक्सिन लेता है तो साइड इफेक्ट क्या होंगे? तो साइड इफेक्ट ये होंगे कि वोमिटिंग होगी, डायरिया हो सकता है और थोड़ी थकान हो सकती है और बेचैनी हो सकती है। बस यही इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है डिजॉक्सिन हार्ट की मसल्स के कॉन्स्ट्रक्शन को बढ़ा रहा है, इसलिए इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके डोज की तो ये बच्चों में भी चलता है और आदमियों में भी चलता है। तो बच्चों के लिए एलिक्जर वगैरह भी आते हैं, टैबलेट वगैरह भी आते हैं, इंजेक्शन भी लगाया जाता है। हालांकि कई बार बच्चों के साथ भी ये समस्या हो जाती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए 10 माइक्रोग्राम से लेकर 20 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिन भर में चलता है। तो ये बच्चों का डोज होता है और हर 6 से 7 घंटे में रिपीट किया जा सकता है। बात करें अडल्ट की तो 0.25 mg से लेकर 1.5 mg तक दिया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ही अवेलेबल होती है मार्केट में। तो 0.25 mg से लेकर 1.5 mg ये स्टार्टिंग लोडिंग डोज होता है। उसके बाद इसको कम किया जा सकता है धीरे धीरे, चाहे वो टैबलेट हो या इंजेक्शन इमरजेंसी में लगाते हैं, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब होती है तब। तो ये होता है डिजॉक्सिन, जो कि एक नेचुरल प्लांट से प्राप्त किया जाने वाला एक हार्ट के लिए बहुत ही बेस्ट दवा होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में चलता है और भी समस्याओं में चला सकते हैं डॉक्टर अपने प्रैक्टिस के अनुसार। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे डिजॉक्सिन क्या होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।